हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लेसन 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेसन 1 पार्ट 2 हमने पिछली वीडियोस में कवर करा था। उसकी प्लेलिस्ट वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ले लेते हैं लेसन 2। तो आज हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। अ कंप्यूटर है 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर मतलब कि ये 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू यूनिट। इनपुट यूनिट हम समझाते हैं एन इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूजर. It used to feed data into computer. Output unit. It shows the output data which computer produced by the computer as a result. Display is the output unit. Memory unit. It shares the input data into the computer before processing. It is of two types like primary and secondary memory. CPU unit. Central processing unit. It is the hardware within a computer that carries out the instructions of a computer program. It contains a single silicon chip. अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मतलब सीपीयू के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं एंड देन हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी रीड करेंगे। तो उसके 3 ही कंपोनेंट्स हैं: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज हैविंग एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स विच आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस. बेसिकली it is hardware inside the computer box which accepts, store and process the data from the instructions received from hardware components. CPUs contain in a single silicon chip. तो मतलब ये बेसिक था कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अब उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्ट्रेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था। तो एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। कंट्रोल यूनिट वो प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट प्रोग्राम ठीक से कर रहा है कि नहीं वो चेक करता है। एंड रजिस्ट्रेशन इट इज़ हाई स्पीड टेम्प्रोरी मेमोरी यूनिट दैट कैन होल्ड्स वेरियस डाटा। मतलब वो टेम्प्रोरी मेमोरी से हम देखा था। अब हम लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीपीयू देख लेते हैं। हर्ट्स 10⁻0 इज इक्वल टू 1, डेका हर्ट्स 10⁻1 इज इक्वल टू 10, हेक्टोहर्ट्स 10⁻2 इज इक्वल टू 100 एंड सो ऑन। ऐसे ही है। आप इसको ट्रिक भी है 0 to 3 आप मतलब 0 to 3 आप काउंटिंग्स हैं एंड 3 के बाद 24 तक उसके टेबल्स हैं। सो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई भी 4 दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, आपको अरेंज कर कर और उसको आपको असेंडेड डिसेंडिंग जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही आपको बताना है कि वो ठीक है कि नहीं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी आर कवरिंग ऑल क्वेश्चंस अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर, बस आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। तो अब हम देख लेंगे क्वेश्चंस। तो ये सारा लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको बेटर लगे। तो ये सब पूछे, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए। फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में तो सब इंक्लूड होता है, यूपीएस, आरआरबी, एसबीआई, बैंक पीओ, डीएसएस, बीएसएससी, जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वहाँ से कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, कहीं बहुत जगह पर मेजर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे वही सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं और वही सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? इनपुट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, मेमोरी यूनिट। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वो कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस करा गया था? आंसर इज बी 1970। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज दी, ऑल ऑफ द। यहाँ पे कि देखो डाटा प्रोसेसिंग भी वो परफॉर्म करता है, डाटा स्टोरेज भी रखता है, वो डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल, सब कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन ही हैं। The input unit of a computer direct all other units, retrieves data from CPU, feeds data to the CPU. All of this, the answer is C, feeds data to the CPU. Next question देख लेते हैं. A device used to bring data into a computer is called ALU, input device, control unit or output device. So the answer is B, input device. A device used to bring data into a computer is called input device. Processing involves inputting data into a computer system, transforming input into output, displaying output is a useful manner, and providing relevance. So the answer is B, transforming input into output. A computer cannot perform each of the following: addition, subtraction, or bake a cake. So the answer is C, bake a cake. Obviously, addition subtraction तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर परफॉर्म करता है, लेकिन केक बनाना तो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करेगा। मशीन कर सकते हैं बट मशीन तो कंप्यूटर में नहीं आएगी। तो बेक का केक हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कैन नॉट। ये है एग्जाम्स में आपको कैन और कैन नॉट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनकरेक्ट और करेक्ट का भी, ये सब कभी मिस हो जाता है, इससे कारण छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। The basic operation performed by a computer is arithmetic operations, logical operations, storage and retrieval, all of the above. So the answer is D, all of the above.
The basic unit within a computer that capable of holding a single unit of data is register, ALU, controller, and stored location. The answer is the stored location. Motherboard is also known as electronic board and printed circuit board, combined device board, or in both A and B. So the answer is B, printed circuit board. A CPU and memory are located on the expansion board, motherboard, storage device, output. So the answer is B, motherboard. जो CPU और मेमोरी है वो मदरबोर्ड में ही लोकेटेड होते हैं, उनके लोकेशन मदरबोर्ड ही है. Conversion of computer generated result into human acceptable form is a function of CPU, input interface, output interface, and RAM. So the answer is the C, input output interface. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. Interface for electronic circuit is used to interconnect IO device to a computer, CPU or ALU, memory, buffer, register. The answer is B, memory. A modern electronic computer is a mechanic that is meant for input, storage, manipulation, calculation, electronic data processing, doing quick mathematical calculations, and performing repetitive tasks accurately, or E, all of the above. So the answer is B, electronic data processing. The brain of any computer system is ALU, CPU, memory, controller. The answer is E, all of the above. Which functional component of a computer is responsible for the computing? Input, CPU, output, memory. So the answer is C, CPU. What is C in CPU? CPU का हम फुल फॉर्म जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो बेसिकली वो सेंट्रल ही होगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है सीपीयू की जो बेसिक यूनिट है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द आंसर इज ए, सेंट्रल. 18. A collection of wires that connect several devices is called bus, link, cables, and bidirectional wires. So the answer is A, bus. The bus used to connect the monitor to the CPU is PCI bus or SCSI bus or memory bus, RAM bus. So the answer is A, PCI bus. How many units in a single bus structure communicate at a time? 1, 2, 4 और 3. तो ये भी देख लेते हैं. 1, 2, 4 और 3. The answer is B, 2. A group of single lines used to transmit data in a parallel from one element of a computer to another is control bus, data bus, address bus, network. The answer is C, data bus. A physical connection between the microprocessor, memory, and other parts of the microcomputer is known as path, address bus, route, all of this. So the answer is B, address bus. 23rd देख लेते हैं. The name of the location of a particular piece of data is its address, memory name, storage, data location. The answer is A, address. The read-write line belongs to data bus, SCSI bus, control bus, RAM bus. So the answer is C, control bus. 25th देख लेते हैं. What type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time? Bus control, link bus, arbitration, and status. So the answer is C, bus arbitration. The device which is allowed to initiate data transfers on the bus at any time is called bus master, processor, bus arbitrator, and controller. The answer is A, bus master. Different components on the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. Which are these lines? Conductors, buses, connectors, executors. The answer is B, buses. A instruction code which is used of assembly language describe the standard operations of the CPU. Machine code, instruction code, command code, opcode. So the answer is D, opcode. Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? So the answer is C, personal computer. नेटबुक, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर्स के आंसर्स नहीं होंगे. तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. From 30, which of the following is a CPU? The vast majority of the processing. Macroprocessor, RAM, microprocessor, ROM. Answer is C, microprocessor. Speed of processor is measured in bit, byte, hertz, terabyte. So the answer is C, hertz.